હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 11 વિષય હિન્દી પાઠ 1 સાધો દેખો જગ બૌરાના। પાઠ 1ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 1ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ। स्वाध्याय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। 1, कबीर के मत अनुसार सच कहने पर जगत के लोग क्या करते हैं? 4 ऑप्शन आपेला छे। साचो जवाब थशे ग, मारने दौड़ते हैं। सवाल नंबर 2, इनमें से किन लोगों का ज्ञान व्यर्थ है? 4 ऑप्शन आपेला छे। साचो जवाब थशे जो आत्मज्ञान को छोड़ पत्थर की पूजा करते हैं। 3, तुर्कों की क्या पहचान है? जवाब थशे ग, मेहर। प्रश्न नंबर 2, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1, जगत के लोग किस पर जल्दी विश्वास करते हैं? जगत के लोग झूठी बातें करने वाले लोगों पर जल्दी विश्वास करते हैं। 2, हिंदू और मुस्लिम आपस में क्यों लड़ते हैं? हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते हैं क्योंकि वे ईश्वर के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। 3, अंतकाल में कौन लोग पछतावा करते हैं? माया में लिप्त गुरु से मंत्र लेने वाले शिष्य स्वयं तो डूबते ही हैं, गुरु को भी डूबते हैं और अंत में पछतावा करते हैं। 4, हिंदू लोगों की क्या पहचान है? मूर्ति पूजा, माला, छापा और तिलक ये हिंदू लोगों की पहचान है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। 1, कौन से लोग ईश्वर से दूर है? हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के ठेकेदार धर्म के नाम पर बाह्य आडंबर में लिप्त है। वे लोग इसी को ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मान लेते हैं। ऐसे लोग ईश्वर से दूर है। प्रश्न नंबर 2, पीर ओलिया खुदा को क्यों नहीं जान पाए? पीर और ओलिया बाहरी दिखावों की खुदा की प्राप्ति का मार्ग मान बैठे हैं। वे कुरान पढ़ते हैं और शिष्य बनाते हैं। ये लोग लोगों को मज़ारों पर इकट्ठा करते हैं लेकिन खुद को ये लोग नहीं जान पाए। 3, बाह्य आडंबर मूर्ति पूजा के बारे में कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं कि बाह्य दिखावों में विश्वास करने वाले लोग पीपल के वृक्ष और पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं। वे तीर्थ व्रत में अपना समय बर्बाद करते हैं लेकिन आत्मज्ञान के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। प्रश्न नंबर 4, 5 से 6 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। 1, हिंदू व मुस्लिम धर्म की क्या स्थिति है? पद के आधार पर बताइए। कबीर हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में से किसी से प्रसन्न नहीं है। वे कहते हैं कि हिंदू राम को अपना मानकर उन्हें भगवान मानते हैं, मुसलमान रहमान को अपना सब कुछ मानते हैं। इस बात को लेकर वे आपस में झगड़ते हैं, यहाँ तक कि जान लेने देने को तैयार हो जाते हैं। वे यह नहीं समझते कि राम और रहमान दोनों एक ही है, परंतु सच जानने की कोई कोशिश नहीं करता। इस तरह हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में अज्ञानता की स्थिति है। 2, दोनों धर्मों में से कौन दीवाना है? तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए। कबीर कहते हैं कि पीर और ओलिया कुरान तथा धर्म की अन्य किताबें पढ़ते हैं। वे दूसरों को अपने अनुयायी बनाते हैं लेकिन वे खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते। हिंदू भी अगर ढोंग और पाखंड को ही धर्म समझते हैं पर आत्मज्ञान बिल्कुल नहीं होता। वास्तव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपनी नैतिकता भूल गए हैं। हिंदुओं की दया, मानवता और मुसलमानों की कृपा दृष्टि दोनों ही हृदय से दूर हो गए हैं। दोनों ही अपने अपने अज्ञान में मग्न होकर दीवाने हो गए हैं। 3, कबीर ने हिंदू इस्लाम धर्म में व्याप्त बाह्य आडंबर का खुलकर विरोध किया है, समझाइए। कबीर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों में फैली बुराइयों को बहुत निकट से देखा था। वे कहते हैं कि हिंदू धर्म बाहरी दिखावों में विश्वास करता है। हिंदुओं में पत्थर की मूर्ति और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, छापा और तिलक जैसे आडंबर किए जाते हैं। इसी तरह इस्लाम धर्म में पीर और औलिया लोगों को अपना अनुयायी बनाते हैं और उन्हें मज़ार पर बुलाते हैं। असल में ईश्वर के सच्चे रूप को हिंदू या मुस्लिम कोई नहीं जानता। इस प्रकार कबीर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों का खुलकर विरोध किया है। प्रश्न नंबर 5, पहलू समानार्थी शब्द लिखिए। 1, बौराना तो दीवाना। 2, चौथा तो खोखला। 3, अभिमान तो अहंकार। 4, अनुमान तो अंदाज। ત્યારબાદ બીજું છે શબ્દો કે માનક રૂપ લીખીએ। આતમ તો આત્મા, असनाना तो स्नान,
શિષ્ય તો શિષ્ય, મરમ તો મર્મ, પાથર તો પથ્થર, કબર તો કબ્ર. આ રીતે આપણે માનક રૂપ લીખીશું. અહીં આપણા પાઠ 1ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 11 હિન્દી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકશો. પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો. તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે. ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે. વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે. તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો